जय श्री राधा कृष्ण। सभी भक्तजनों को मेरा सादर प्रणाम। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी आने वाली है। ये व्रत सभी पापों का नाश करने वाला, इस लोक में सुख देने वाला और परलोक में मुक्ति देने वाला है। इस दिन भगवान विष्णु और पीपल के वृक्ष की पूजा का विधान है। अब आज हम बात कर रहे हैं एक अद्भुत, फलदायी और पापों का नाश करने वाली योगिनी एकादशी व्रत कथा की। अब आज इस वीडियो में आपको अति फलकारी योगिनी एकादशी की 2 पौराणिक व्रत कथा बताऊंगी, एकादशी माता की आरती के साथ। योगिनी एकादशी का व्रत करने से हमें हजारों यज्ञ करने जितना पुण्य फल मिलता है। सिर्फ कथा को सुनने मात्र से ही हमें वाजपेयी यज्ञ करने जितना फल मिल जाता है। तो भक्तजनों, हाथ में फूल, तिल और दक्षिणा लेकर श्रद्धा से कथा को सुने। पहले गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करें। मंगलकारी देव तुम, मंगल करो गणेश, जगवंदन तुमरे करे, काटो सबके कलेश। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। त्रिलोकीनाथ की जय। योगिनी एकादशी व्रत कथा पद्म पुराण के उत्तरखंड से प्राप्त होती है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी अथवा शयनी एकादशी कहते हैं। योगिनी एकादशी व्रत कथा सुनने मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान विष्णु का धाम प्राप्त करता है। अब योगिनी एकादशी की कथा जानने के लिए समय चक्र से पीछे चलते हैं। ये महाभारत काल की बात है। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की पावन कथा सुनी। अब आप कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का वर्णन करें। इस एकादशी का नाम क्या है, इसका महत्व क्या है, सब मुझे विस्तार पूर्वक समझाइए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे पांडु पुत्र, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ये व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। समस्त जगत में इस एकादशी के दिन विधिवत उपवास रखने और पूजा करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वो मनुष्य अपने जीवन में समस्त सुख सुविधाएं, भोग विलास का आनंद लेता है और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे युधिष्ठिर, ये एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इससे व्रत करने वाले के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभु, योगिनी एकादशी के महत्व को आपके मुख से सुनकर मेरी उत्सुकता और अधिक बढ़ गई है। कृपया इसके बारे में और अधिक विस्तार से बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मश्रेष्ठ, मैं पुराणों में वर्णित एक कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत समय पहले अलकापुरी नामक यशों की नगरी थी। वहां के राजा कुबेर, जो भगवान शिव के परम भक्त थे, उनका एक यश सेवक था हेमाली, जिसे शिव जी की पूजा के लिए प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाने का कार्य सौंपा गया था। हेमाली की पत्नी विशालाक्षी अत्यंत सुंदर, हेमाली उससे अत्यधिक असक्त था। एक दिन हेमाली फूल लाकर सीधे राजा के पास जाने की बजाय पत्नी के पास चला गया और भोग विलास में इतना डूब गया कि शिव पूजा का समय ही निकल गया। राजा कुबेर ने जब देखा कि पुष्प नहीं आए तो वो बहुत क्रोधित हुए और सैनिकों को हेमाली को लाने के लिए भेजा। सैनिक हेमाली को पकड़कर लेकर आए और बताया कि हेमाली अपनी पत्नी के साथ काम विलास में डूबा हुआ था। राजा कुबेर का क्रोध भयानक था। उन्होंने कहा, हे पापी, तूने भगवान शिव की पूजा में बाधा डाली है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री वियोग झेलेगा, कोढ़ी बनेगा और मृत्यु लोक यानी पृथ्वी में जाकर ये दुख भोगेगा। श्राप मिलते ही हेमाली पृथ्वी पर जा गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी पत्नी भी उससे दूर चली गई। वो वर्षों तक पीड़ा में भटकता रहा, भूखा प्यासा, शरीर रोगी और आत्मा पापी। एक दिन वो हिमालय की ओर चल पड़ा और पहुंच गया महर्षि मार्कंडे के आश्रम में। वो ऋषि के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे ऋषिवर, मैं राजा कुबेर का सेवक था। काम में फंसकर मैंने पूजा की अवहेलना की। कृपया कर कोई मार्ग दिखाए जिससे मैं पापों से मुक्त हो जाऊं। हेमाली की बात सुनकर ऋषि मुस्कुराए और बोले, हे हेमाली, तूने मुझसे सत्य बोला है, इसीलिए मैं तुझे एक मार्ग बताता हूँ। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत कर, भगवान विष्णु की आराधना कर,
इससे तुझे सहज में ही मुक्ति मिल जाएगी। हेमाली ने पूर्ण श्रद्धा से व्रत किया, भगवान विष्णु की पूजा और आराधना की और इस व्रत के प्रभाव से उसे अपने सभी पापों से मुक्ति मिल गई और वो फिर से यक्ष बन गया, अपनी पत्नी से मिला और अलकापुरी लौट गया। इतनी कथा कहकर भगवान कृष्ण कुछ देर रुके, फिर पुनः बोले, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना पुण्य मिलता है। ये सभी पापों से मुक्त होकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। हे युधिष्ठिर, भगवान की सेवा करते समय कभी भी धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। योगिनी एकादशी महान पापों को शांत करने वाली और महान पुण्य देने वाली है। इस कथा के श्रवण और पठन से ही मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी कथा महत्तम समाप्त। हे श्री हरि विष्णु, जिन जिन श्रद्धालु भक्तों ने इस पावन कथा को सुना, उन सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, उन्हें पापों से मुक्त करना और भक्ति में दृढ़ बनाना। ओम नमो नारायणाय नमः। जय श्री राधा कृष्ण। बहुत समय पहले की बात है, अवंतिकापुरी, जिसे आज उज्जैन के नाम से जाना जाता है, उसमें सुधाकर नाम का एक राजकुमार रहता था। युवावस्था में ही वो अत्यंत ज्ञानी, तेजस्वी और धनपरायण था। राजा ने उसका विवाह एक सुंदर गुणवती कन्या मालविका से करा दिया। दोनों का जीवन प्रेम और भक्ति से भरा हुआ था, परंतु भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन राजकुमार वन में शिकार पर गया। वहां उसने अनजाने में ही एक ऋषि के आश्रम में विश्राम करते हुए मृग पर बाण चला दिया। मृग घायल हो गया और साथ ही ऋषि उससे क्रोधित हो गए। ऋषि ने क्रोध में कहा, हे राजकुमार, तूने मेरी शरण में आए जीव पर बाण चलाया है। तेरे इस पाप के कारण तुझे स्त्री वियोग झेलना पड़ेगा। तेरी पत्नी अकाल मृत्यु को प्राप्त होगी। ऋषि का श्राप सुनकर सुधाकर क्षमा मांगता रहा, परंतु श्राप तो अब लग चुका था। कुछ ही दिनों बाद उसकी पत्नी मालविका एक तीव्र ज्वर से पीड़ित हुई और कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। राजकुमार पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वो महल से निकलकर वन की ओर चला गया। दिन रात रोता, प्रायश्चित करता और ईश्वर से बस यही कहता, हे प्रभु, मेरी भूल चूक क्षमा करो। मेरी पत्नी निर्दोष थी, मैंने गलती की थी। अगर कोई उपाय हो तो मुझे बताए, जिससे मैं अपने पापों को धो सकूं। वो नर्मदा नदी के तट पर बैठा ध्यान करता रहा और भगवान विष्णु का नाम जपता रहा। एक दिन वहां महर्षि चिवन आए। उन्होंने सुधाकर की दशा देखी और कहा, हे राजकुमार, तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है। यदि तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा और पूरी भक्ति से करोगे तो न केवल तुम्हें श्राप से मुक्ति मिलेगी, बल्कि तुम्हारी पत्नी भी पुनः जीवित हो सकती है। ये एकादशी व्रत मृत को जीवन देने का सामर्थ्य रखती है। सुधाकर ने उसी दिन से व्रत का संकल्प ले लिया। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी आई। राजकुमार ने निर्जल व्रत किया, भगवान विष्णु की पूजा की, पीपल वृक्ष की परिक्रमा की और रात भर भजन में लीन रहा। वो बोला, हे भगवान विष्णु, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरी पत्नी को जीवन दान दे। रात को ध्यान करते समय सुधाकर को स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे सुधाकर, तेरा व्रत मुझे स्वीकार है। तेरी पत्नी मालविका आज ही प्रातः जीवित हो जाएगी। अगली सुबह जब सुधाकर अपने आश्रम में पहुंचा तो उसने देखा वहां उसकी पत्नी मालविका बैठी थी और ऐसे बैठी थी जैसे गहरी नींद से जागी हो। उसकी आंखें खुली। उसने मुस्कुराते हुए कहा, स्वामी, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं मृत्यु के पार चली गई थी, पर एक दिव्य शक्ति मुझे वापस ले आई। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। राजकुमार ने तुरंत महर्षि को प्रणाम किया और भगवान विष्णु को धन्यवाद दिया। ये है योगिनी एकादशी का महत्व। जय योगिनी एकादशी, जय लक्ष्मी नारायण भगवान, जय श्री राधा कृष्ण। देखो, योगिनी एकादशी केवल पापों का नाश नहीं करती, ये मृत संबंधों, टूटे जीवन और असंभव स्थितियों को भी पुनर्जीवित कर सकती है। सच्ची भक्ति, विनम्र प्रायश्चित और श्रद्धा से किया गया व्रत भगवान को हमेशा प्रसन्न कर देता है। यदि आपके जीवन में कोई दुख है, कोई असंभव इच्छा है, तो इस एकादशी पे व्रत रखें, भगवान विष्णु पर विश्वास करें और जप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता।
तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी, मैया भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारिणी जन्मी, मैया विश्वतारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन गई ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, मैया सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे ओम जय एकादशी माता। नाम षटला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, मैया कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे ओम जय एकादशी माता। विद्या फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, मैया शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, चैत्र महाबली की ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, मैया धन देने वाली। नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में, नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में, वैशाख महावाली ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा ज्येष्ठा कृष्ण पक्षी, अपरा ज्येष्ठा कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी ओम जय एकादशी माता। योगनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, मैया कृष्ण पक्ष करनी। देव शयनी नाम कहायो, देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी ओम जय एकादशी माता। कमिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, मैया कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, मैया परिवर्तनी शुक्ला। इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में, इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में, व्रत से भव सागर निकला ओम जय एकादशी माता। पापन कुशा है शुक्ल पक्ष में, पापन कुशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरन हारी, मैया आप हरन हारी। रमा मास कार्तिक में आवे, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी ओम जय एकादशी माता। देवोत्नी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया, मैया दुखनाशक मैया। पावन मास में करू विनती, पावन मास में करू विनती, पार करो नैया ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, मैया जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मनी, शुक्ल मास में होए पद्मनी, दुख दरिद्र हरनी ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी माता की भक्ति सहित गावे, मैया भक्ति सहित गावे, जन गुणदिता स्वर्ग का वासा, जन गुणदिता स्वर्ग का वासा, निश्चय वो पावे ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। बोलो एकादशी माता की जय। ओम नमो नारायणाय नमः।